ज़ैनब अब्बास ने खुद ही जो है ये किया कि वो वहाँ से चुपचाप जो है वहाँ से निकली हैं इंडिया से और सीधा दुबई में आ गई। किसी को कोई मालूम नहीं था कि ज़ैनब अब्बास कहाँ पर हैं। दुबई में आके उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये आके बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे कुछ ट्वीट्स थे जिनको गलत मतलब दे के जो है वो मुझे वहाँ पर टारगेट किया गया, मेरे ऊपर केस हो रहा था और मुझे धमकियाँ मिल रही थी जान से मारने की, जिसके बाद जो है मैंने जो है वो वहाँ से एग्जिट लिया। मतलब एक खातून यहाँ से गई हैं, वो वहाँ से मजबूर हो गई हैं जाने के लिए अपने 2014-2019 के ट्वीट्स की वजह से। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब उस खातून को ये जो है वो देने नहीं चाहिए थे, ये ट्वीट्स नहीं करने चाहिए थे। फिर उसके हवाले से बात हो रही थी कि जी उसके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करवाने की, FIR दर्ज करवाने की बात हो रही थी, तो वो बेचारी डर के चली गई इस सारे मामले के अंदर कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अब मैं मुस्लिम हूँ, अब हमारे रिलीजन पे कोई अटैक करेगा मुझे बुरा लगेगा। आप हिंदू के आप रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हो उसको बुरा लगेगा। तो भाईजान जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, वो वाला एलिमेंट बरकरार रखना चाहिए। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है वो बरकरार रखना चाहिए। अब ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और वो ट्वीट्स उन्होंने कर दिए थे। इसको क्या पता था कल को जाकर मैं फेमस हो जाऊंगी, इसको क्या पता था कि कल को जाके जी मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने जाऊंगी। ये नाइस ने जो है वो ट्वीट्स डिलीट किए। वो ट्वीट्स हो भाईजान फिर नजरों के सामने आ जाते हैं ना। ज़ैनब अब्बास को रिपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब है पुराना। मुझे तो लग रहा है कि ये कोई भी इसमें जो भी ड्रामेबाजी जो भी चल रहा है उसमें मैं इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। वहां पे फैसिलिटीज बेहतर करें। जिन जर्नलिस्टों को आपने ICC ने ईमेल भेजी, आप वो कह रहे हैं कि आप ना जो सवाल पूछना है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हम एक व्हाट्सएप नंबर कर रहे हैं, आप वहां पे हमें व्हाट्सएप कर दें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज़ में। दोस्तों, ज़ैनब अब्बास एक पाकिस्तानी महिला न्यूज़ एंकर थी और यहाँ पर वर्ल्ड कप कवर करने के लिए भारत आई हुई थी, लेकिन एक कंट्रोवर्सी हुई उनके साथ और वो देश उनको भारत छोड़कर जाना पड़ा और अभी फ़िलहाल वो दुबई चली गई हैं। तो कहानी ये है कि 2014-15 में उन्होंने कुछ ट्विटर पर कुछ ट्वीट किए थे पॉपुलर होने के लिए। एंटी इंडिया, तो आपको पता ही है पाकिस्तान में लोग जो होते हैं एंटी इंडिया ट्वीट्स करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, गाली देते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो वो उस चक्कर में उसने भी कुछ ऐसे ट्वीट्स किए थे कि भाई उनको कुछ पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि भाई सबका टाइम एक जैसा नहीं रहता और ये थोड़ी फेमस हो गई और ये जो ये न्यूज़ मीडिया में आ गई और यहाँ पर इसको वर्ल्ड कप कवर करना था, इसको वीज़ा आराम से मिलकर यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन उसके बाद वो जो ट्वीट थे उसे डिलीट नहीं किए और वो नज़रों में आ गए, क्योंकि भाई हिंदुस्तान में आपको पता ही है कि लोग हर चीज़ का क्या नाम वो खोज निकालते हैं, उसकी जानकारी पूरी निकाल लेते हैं। तो भाई ट्वीट्स कुछ ऐसे थे कि वो एंटी इंडिया ट्वीट्स थे और भारत के खिलाफ थे और उस पर केस करने की तैयारी कर ली गई। तो इसी वजह से वो डर के मारे यहाँ से निकल गई, ताकि अगर कुछ केस वेस हो जाए तो भाई इंडिया में फंस जाए और पाकिस्तान कभी जा ही ना सके। तो इस वजह से उसको ये वर्ल्ड कप छोड़कर जाना पड़ा। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या रिएक्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर देखा जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि धमकियां मिली है उनको जान से मारने की, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, हुआ असल में क्या है कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर जब जो है ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसे जो है वो केस करने की बात हुई है, ज़ैनब अब्बास को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ मुझ पर केस हो जाए और केस में फंस जाऊँ और यहाँ से इंडिया से मैं वापस पाकिस्तान जा ही ना पाऊँ, तो यहाँ पर जो है मैं किसी जो है वो और केस में फंस जाऊँ। इसलिए ज़ैनब अब्बास ने वहाँ से निकलना मुनासिब समझा और वो फ़ौरन से किसी को बताए बगैर जो है दुबई में आ गई। ठीक है, और अब पाकिस्तान में जो आवाम जो है भड़की हुई है कि भाई उसको धमकी मिली है जान से मारने की, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, लोगों को जो है वो मालूम पड़ना था, अभी ऐसा हो सकता था कि बहुत सारे लोग भड़क जाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब मालूम हुआ जब ज़ैनब अब्बास ने ये ट्वीट किया, उसके बाद जो है मालूम हुआ कि यार ऐसे कोई ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास ने किए हुए थे, जिसकी वजह से जो है वो उनको जो है वो ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यार बात इतनी सी है कि जो ट्वीट्स हैं, ज़ैनब अब्बास ने बोला कि उनको गलत मतलब दिया गया, तो गलत मतलब नहीं दिया गया भाई साहब। बात सीधी सादी है कि ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास ने किए हुए थे और एंटी इंडिया या एंटी हिंदू ट्वीट थे। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, किए हुए थे। ठीक है, हाँ, क्यों किए उन्होंने ऐसे ट्वीट्स, वो गलत बात है, उन्होंने गलत किया। अब 2015 में उन्होंने ये किए थे, जब असल में क्या मसला है, तब जो है ये इतनी फेमस नहीं थी, इन्हें नहीं मालूम था शायद मैं आने वाले वक्त में इतनी फेमस हो जाऊंगी, मैं जो वर्ल्ड कप कवर करने
करने के लिए इंडिया में भी जाऊंगी, ठीक है। और इन्होंने पाकिस्तानियों का मसला ही है, ये हकीकत बात यह है ना कि हमारे पाकिस्तानी लोगों का मसला ये है कि वो जो है जब कुछ नहीं होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, इंडिया के खिलाफ अपने आप को वायरल करने के लिए बातें कर लेते हैं, इधर उधर की छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो फिर जो है वो इंडिया के खिलाफ बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब इनको इंडिया में जॉब मिल रही होती है, बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होता है, वो इंडिया में भी भागते हुए चले जाते हैं पैसों के चक्कर में। अब ज़ैनब अब्बास के साथ भी ऐसा ही हुआ। देखिए बात यह है कि अगर ये ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे तो पहली बात तो ये थी कि उनको उन ट्वीट्स को डिलीट करना चाहिए था, और फौरी तौर पे उसको जो भी उसने डिलीट्स जो जब भी किए हुए थे उसको एक्सक्यूज करना चाहिए था, उसको माजरत करनी चाहिए थी। देखिए हर मज़हब का एहतराम ज़रूरी है, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप किसी मज़हब को क्रिटिसाइज़ करें, उसकी जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आप उनको मतलब एक इंसल्टिंग बिहेवियर आपकी तरफ से किसी भी रिलीजन की तरफ नज़र आए, आपको 100 उससे इख्तलाफ हो, आप अपने मज़हब के ऊपर पूरी तरह चलिए, आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दूसरों को उनके मज़हब के मुताबिक चलने दीजिए। वो जो मर्जी कर रहे हैं, किसी जानवर की उनके लिए वैल्यू है तो वो होगी, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने तो उस वक्त भी कहा कि बीफ के ऊपर जब बात हुई कि जी पाकिस्तान की टीम के लिए बीफ का नहीं है वहाँ पे इंतज़ाम, तो हमने कहा भाई बीफ की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की टीम को, मतलब वैसे भी प्लेयर्स बीफ तो खाते ही नहीं है, बीफ तो कोई इतना अच्छा मीट है भी नहीं प्लेयर्स के लिए, तो उनको तो चिकन और फिश ही उनके लिए काफ़ी है, और वो वहाँ पर खुली डुली अवेलेबल है। हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि ये इंडिया का वहाँ का मजहबी मामला है, तो हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। अब इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों में भाईजान लोग उधर रहते हैं, तो भाईजान किसी एक की नजर में तो वो आने ही थे ना। अब मैं कहता हूँ लाखों की नजर में नहीं आए, हजारों की नजर में नहीं आए, बाकी जितने रह गए थे उनकी नजर में तो वो ट्वीट्स आने थे ना। अब पाकिस्तान में इसको गलत जो है वो बात की जा रही है कि जी ये ट्वीट्स जो हैं ये एडिट किए गए हैं, इसमें बीसीसीआई की साजिश है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की साजिश है, ये है वो है। देखें वो ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद कह रही हैं कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं, तो पाकिस्तानी लोग किस तरह या पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि जी वो ट्वीट्स एडिट किए गए। सबसे पहले ये बात तो गलत है, इसको साइड पर कर दिया जाए। अब बात क्या हुई है, ज़ैनब अब्बास को जब इंडिया में गई है तो वो ट्वीट्स जो है वो इंडिया के एक वकील हैं वनीद पंडित जो उनकी नज़र से गुजरे हैं, और उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस करने की जो है वो कोशिश की और केस किया भी है। साइबर क्राइम वालों से रब्ता किया है, और ज़ैनब अब्बास को फिर जो है वो कुछ मेल आई या कुछ थ्रेट्स आए हैं, और कि जी देखें ये जो पाकिस्तान में बात बताई जा रही है ना कि ज़ैनब अब्बास को थ्रेट्स आए हैं, आपको मार दिया जाएगा, ये कर दिया, ये बात गलत है, ये सॉरी ये बात गलत है कि ज़ैनब अब्बास को बोला गया जी ये आपको थ्रेट्स आए, ये बात गलत है। बात ये थी कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर अगर केस चल जाता ना तो वो केस फिर बड़ा लंबा चलना था, और फिर वो इंडिया से शायद बाहर ना निकलती, फिर उनको इंडिया में रहना पड़ता था, वो पाकिस्तान ना जा पाती। क्यों आप एक कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना। अगर कोई भी इंसान चाहे आप हैं मैं हूं किसी को भी मैं मजाक उड़ाते हैं उसकी कंट्री उसके रिलीजन पे, ये बहुत ही बुरी चीज है, बस ये मैं कहूंगा। ये तो चीजें अच्छी होनी चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, देखें ये राइट होता है, आप जो मर्जी कर लें। अगर आप 1.5 अरब की आबादी है, एक तरफ 5 करोड़ की 20 करोड़ की 25, तो इसका मतलब है माइंड इज राइट। तो फिर कल चाइना उठेगा, परसों अमेरिका उठेगा, तरसों रूस उठेगा, फिर एक कोई अरब कंट्री उठेगी, नोटों का ढेर लगा देगी कि आ जाओ। इंसाफ पे जो माशरे इंसाफ पे नहीं बेस्ड करते, आपको चाहिए था सीधा कह देता आईसीसी भाई नॉट अ सिंगल Pakistani media person or a fan is invited, even though he lives in USA, UK, anywhere in the world. If he or she has a root base in Pakistan, चाहे उसका बाप पैदा हुआ था, उसकी माँ पैदा हुई थी, उसका परदादा पैदा हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान में 1947 के बाद पैदा हुआ था, हमने नहीं देना। सिंपल इज दैट। दोस्तों पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता आपको पता ही है, आपने बहुत से इनके जो स्टेटमेंट देखे होंगे। देखो बड़े बड़े क्रिकेटर, इनके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, अभी एक जका अशरफ पीसीबी का चेयरमैन, तो मतलब आप समझ नहीं सकते। आप चलो ठीक है कि जो अनपढ़ लोग हैं, चलो ठीक है एजुकेटेड नहीं है, उसकी बात भी हम मान लेते हैं भाई, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन
आप कैसे यकीन करोगे जब इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए इतने बड़े बड़े क्रिकेटर जो हिंदुस्तान में आए, पैसा कमाए, हिंदुस्तान के साथ खेल कर वो चले गए, और जब इनका मकसद पूरा हो गया कि पैसा खूब सारा कमा लिया, रिटायरमेंट के ऊपर आ गए, तब बैठ कर वहाँ पर भी हिंदुस्तान को दुश्मन देश बताते हैं, हिंदुस्तान को गालियाँ देते हैं। तो दोस्तों इनकी मानसिकता वही है, चाहे इनके अंदर एक कोई अनपढ़ जाहिल गवार हो या फिर इनका कोई बड़े से बड़ा कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, उनकी सोच वही रहती है, सोच सेम है, हिंदुस्तान के फेवर में कभी नहीं आएंगे। और जो ज़्यादातर इनमें ऐसे भी हैं जो बोलते नहीं है खुलेआम, सरेआम नहीं बोलते, मीडिया के ऊपर नहीं बोलते, लेकिन माइंड सेट उनका वही है, वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको पैसा कमाना होता है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़ हो, चाहे वर्ल्ड कप में आ रहे हो, जो कुछ भी है, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी सारे हैं, इनकी पॉसिबिलिटी जो है वो मतलब प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा है, क्योंकि ये शुरू से ही है, जब आज़ादी के बाद से ही इंडिया भारत की जो इंडिया की पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो शुरू से चल रही है, और उनका जो मीडिया वही दिखाता है जो उनके लोग चाहते हैं कि इंडिया को दुश्मन दिखाया जाए, और पाकिस्तान के जो तो एजुकेशन सिस्टम में भी इंडिया को दुश्मन दिखा रखा है। तो दोस्तों इनकी जो सोच का लेवल है बहुत ही घटिया है, चाहे कितने पढ़े लिखे हो और कितने ही ये समझदार हों, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ ही हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।